स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। क्या है स्टूडेंट इसका नाम? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी आपने 9th क्लास में संख्याएँ पढ़ी होंगी, तो उसी में जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था नंबर सिस्टम, ठीक है, उसी को हमें देखना है स्टूडेंट। तो देखिए, इसका जो उदाहरण नंबर आपका फर्स्ट है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो कि क्या लिखा है, 4 पे n पर विचार कीजिए, जहाँ एक n प्राकृतिक संख्या है जो कि क्या हो, 4 पे n मतलब कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 पे n का मान क्या हो, 0 पर समाप्त होता हो, 0 पर समाप्त होता हो। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्टर लिया है, इस पर ही हल करते हैं अपन। तो हल डालेंगे तो यहाँ 4 पे अपन को सॉल्व करना है n की घात, किस पे, शून्य इकाई पे समाप्त हो डियर स्टूडेंट, 0 पर इकाई का अंक हो। मतलब जैसे कोई ये कह रहा है कि इकाई का अंक क्या हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए। जैसे कि हमारा 510 आ रहा है, तो देखिए अपन यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है। देखिए स्टूडेंट, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? 0 पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होगा स्टूडेंट? जैसे कि हमने कहा 6 के तोड़ लिए हमने, 6 बराबर 2 × 3, ठीक है, ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड हो जो, इसका किसके रूप का होना चाहिए? 2 पे n की घात और 5 पे n की घात के रूप का होना चाहिए। ठीक है डियर, अगर इसके अलावा या तो 2 नहीं आता या 5 नहीं आता, इनमें से एक भी अगर नहीं आता है, तो फिर उसका जो इकाई का अंक है डियर, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए अपन ने 4 के अभाज्य गुणनखंड तोड़े, तो क्या है, 2 × 2 यानी 2 पे n की घात। तो 2 पे क्या हो गई डियर स्टूडेंट, 2n की घात। इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं है। 4 पे n के अभाज्य गुणनखंड में 5 पे n नहीं है, अतः 4 पे n का इकाई का अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है डियर, ये था पहला उदाहरण। चलिए हम करते हैं सेकंड। डियर स्टूडेंट, इसमें आइए हम उदाहरण 2 देखते हैं। कह रहा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। तो हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसके लिए हम इनके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 6 में भाग देंगे, यानी हमें 6 को भाग 2। अभाज्य संख्या क्या हमारे पास डियर, 2 के लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे भाग देंगे, 2 से देंगे। तो 2 तिया 6, और उसके पश्चात कैसे चला जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है डियर, तो ये हमारे 6 के टूट गए। अब आइए हम 20 के देखते हैं। तो 20 में क्या जाएगा डियर, आपको पता है कि हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, और इधर क्या किसका जाएगा, 5 एकम 5। तो इस तरीके से डियर हमारे अभाज्य गुणनखंड टूटे आए हैं। तो अपन नीचे क्या लिखेंगे कि यहाँ 6 बराबर 2 × 3, 2 × 6, और 20 का कितना आएगा डियर, 2 × 2 × 5। ठीक है डियर, तो अब हमको क्या निकालना है इनका एचसीएफ। तब सबसे पहले हम डियर निकाल लेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है क्या। देखिए यहाँ पे ये अपना 2 की एक टेबल, 2 उभयनिष्ठ है, दोनों ने जोड़ी बना ली। और क्या देखिए, 3 यहाँ तो है लेकिन इसके पास नहीं है, इसका मतलब 3 जोड़ी नहीं बना रहा, 3 अपने के लिए जोड़ी नहीं बना पा रहा, इसलिए अपना ओनली एचसीएफ हो जाएगा ओनली 2। ठीक है डियर, अब हमको चाहिए है डियर एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल, यहाँ एचसीएफ लिख देंगे पहले, एचसीएफ और इनटू जो संख्याएं रह चुकी हैं उनको लिख लेंगे। तो देखिए पहले 3 रह चुकी, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, एचसीएफ आया था हमारा 2। ठीक है डियर, इनका कर देंगे गुणा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 0, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा डियर 60। ठीक है,
तो इस तरीके से एक हमारा एलसीएम आ गया और एक हमारा क्या आ गया था, एचसीएफ आ चुका था। ठीक है डियर, चलिए देखिए हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी मैथ वाला, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने शुरू कर दिया है आपको, अभी चूँकि टेबल पे लिख के पढ़ा रहा हूँ, इसके पश्चात मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल परसों से आपको वीडियो फेस टू फेस मिलने लगेगी। ठीक है, आप ये थोड़ा सा पुराना बहुत समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो सभी लोग आ जाइए हमारे चैनल पर और चैनल को प्यार दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।